नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अग्निवीर नेवी एचआर या एसएसआर में फॉर्म डाले हैं तो ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए ही है। दोस्तों, एक एक जानकारी आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि आखिर एसएसआर एवं एचआर में क्या काम होता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि आखिर काम ये क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत क्या करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ एसएसआर के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। ठीक है दोस्तों, तो ये फुल फॉर्म होता है। इसमें कितने ब्रांच होते हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। तो इसमें नाविक सेलर के अंतर्गत आती है भर्ती एसएसआर, और इसमें आपको 12वीं पास कम से कम होना ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसमें नाविक का क्या काम होता है ये सब आपको बताते हैं। इसमें इतने सारे ब्रांच होते हैं जैसे सीमन, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियर, लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, एविएशन, मेडिकल, ये सब ब्रांच इसमें होती हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं सीमन की। ठीक है दोस्तों, सीमन ब्रांच में क्या होता है। सीमन ब्रांच में दोस्तों जैसे अगर किसी मशीन का रख रखाव, उसकी देख रेख, कहीं तोड़ फोड़ हुई तो उसको देख रेख संभालना, ये सब सीमन के अंतर्गत आता है। और इसमें आपको 12वीं पास कम से कम चाहिए। प्रत्येक उपकरण की देख रेख करना होता है इसमें। इसके बाद आता है दोस्तों इंजीनियर ब्रांच। तो इंजीनियर का काम क्या होता है ये तो आप सब जानते ही हैं दोस्तों। तो इसमें आपको इंजनों की देख रेख करना होता है और पूरा सिस्टम आपके ऊपर रहता है। पूरा इंजनों की देख रेख करना होता है दोस्तों कि इंजन में क्या गड़बड़ी है, क्या रख रखाव होना चाहिए, कहाँ इसको रखना है, क्या इसमें सुधार करना है, ये सब आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और टैंक वगैरह देखना पड़ता है दोस्तों, ये सब आपके इंजीनियर का काम है। ये आप पिक के माध्यम से देख ही सकते हैं कि ये सब इंजीनियर का काम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन ब्रांच में। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको रखना होता है कि वैसे इसमें गुप्त रूप से आपको पास जानकारी होती है, किसी को आपको बताया नहीं होता। इसमें आपको कम्युनिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना होता है। कम्युनिकेशन में क्या गड़बड़ी है, क्या सही है, ये सब आपको देखना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद ये सब आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए और आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, इसके वजह से कि इलेक्ट्रिकल में अगर कोई गड़बड़ी है, कहीं पे फॉल्ट आ गया, कहीं कुछ मोटर में गड़बड़ी हो गई, कहीं पे कुछ हो गया, तो इसको आपको देख रेख करना होता है और उसको सुधारना होता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंतर्गत ये सब आता है। इसके बाद आता है लॉजिस्टिक ब्रांच। ठीक है दोस्तों, लॉजिस्टिक ब्रांच में आपको पूरा डाटा कलेक्ट करना होता है। पूरा इस डाटा कलेक्ट करके उसको सिस्टम को अपडेट करना होता है कि कहाँ पे क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ता है। वो सब लॉजिस्टिक ब्रांच के अंतर्गत आता है, जैसे कि कोई डाटा कहाँ पे आपको भेजना है, क्या करना है, ये सब चीज़ संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। और अगला ब्रांच है एविएशन ब्रांच। तो एविएशन ब्रांच के अंतर्गत दोस्तों आपको नाम से ही विदित है कि एविएशन ब्रांच में हेलीकॉप्टर वगैरह की जानकारी, कहाँ पे क्या गड़बड़ी है, ये सब आपको देखना पड़ता है। हेलीकॉप्टर कहाँ पे रखना है, कहाँ पे उतारना है, इसके इंजन को कहाँ देख रेख करना, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ये सब चीज़ एविएशन ब्रांच के अंतर्गत आती है। ये सब आपको देखना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों एविएशन ब्रांच के बाद है मेडिकल ब्रांच। मेडिकल ब्रांच में क्या होता है, जैसे सीनियर मेडिकल वाले जो होते हैं उनके साथ आपको कंपाउंडर का काम करना होता है। जैसे किसी की चोट लग गई, उसकी पट्टी करना, मरहम पट्टी करना, ये सब चीज़ें आपको करना पड़ता है। वो भी उसकी देख रेख में सीनियर मेडिकल वाले जो होते हैं उनकी देख रेख में करना होता है और वो आपको काम करवाते हैं और आपके साथ में उसको रखते हैं। हालांकि इसकी संपूर्ण ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि आपको कैसे करना है, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है दोस्तों, तो मेडिकल में ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर, एक विषय में आपको 12वीं पास किसी में होना चाहिए, तभी आप एसएसआर में फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं एचआर में। एचआर में क्या होता है, एचआर में कितने ब्रांच होते हैं, जैसे अग्निवीर, यमआर में आपको 10वीं पास में ही ले लिया जाता है। एमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, मैट्रिक रिक्रूट। ठीक है दोस्तों, इसके ये फुल फॉर्म होता है। इसके बाद आपको 10वीं पास चाहिए।
फिर EMR में जैसे इसमें कुल मिला के 3 ब्रांच होती है। SEP की होता है स्टेबर्ड, स्टेनरी, हाइजेनिस्ट, ये सब ये 3 ब्रांच होती है 10वीं पास के अंतर्गत EMR में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं SEP की। SEP में क्या होता है दोस्तों, संपूर्ण की खाना के बारे में आपको कि खाना कैसे बनाना है, कितना भोजन बनाना है, पूरा आपको काउंट करके रखना होता है। यानी खाना बनाने का काम इसमें किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि वेज होगा, नॉन वेज, जैसे आपको ऑर्डर दिया जाएगा वैसे आपको बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसका मतलब कितना खर्चा आ रहा है, क्या क्या बन रहा है, संपूर्ण जानकारी आपको रखना है और ऊपर तक देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है स्टेबर्ड EMR। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको संपूर्ण बड़े बड़े ऑफिसरों का क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और जैसे कि आपकी घर में के मतलब रूम में क्या क्या सजाना है, क्या नहीं सजाना, साफ सफाई, रख रखाव आज के बारे में आपको काम करना होता है दोस्तों। और जैसे कि ये आपको पिक के माध्यम से समझ में आ ही रहा है, जैसे आपको डाटा कलेक्ट करना, डाटा भेजना, ये सब स्टेबर्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है स्टेशनरी हाइजेनिस्टिक EMR, यानी आपको 10वीं के अंतर्गत ही ये वाली भर्ती होती है। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे आपको साफ़ सफाई करना होगा टॉयलेट वगैरह की और हेलीकॉप्टर वगैरह की मशीनों की साफ़ सफाई के बारे में आपको इसमें ध्यान देना पड़ता है, साफ़ सफाई करना पड़ता है। हालांकि इसमें आपको ट्रेनिंग पहले दी जाती है दोस्तों, पूरी साफ़ सफाई इसमें होता है। और ये सब साफ़ सफाई आपको दिख ही रही है, इसमें क्या क्या होता है। पूरा आपको साफ़ सफाई के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पूरा आपको काम करना आते होना चाहिए, और पूरा मतलब कि आपको डाटा संपूर्ण कलेक्ट करके ऊपर तक भेजना होता है, कहाँ साफ़ सफाई किए, क्या नहीं किए, ये सब संपूर्ण जानकारी आपको रखना होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर आपने भी फॉर्म डाले हैं तो ये जानकारी तो आपको होना चाहिए कि किसमें कितने पद होते हैं और क्या क्या इसमें करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, पहले इसमें लिखित परीक्षा होता है, लिखित परीक्षा में फिजिकल, फिर फिजिकल के बाद मेरिट आपकी लिस्ट बनती है लिखित परीक्षा के अनुसार, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के बाद आपको उसमें काम समझाया जाता है कि आपको काम क्या करना है। हालांकि संपूर्ण सभी लोगों की ट्रेनिंग एक साथ होती है, फिर इसके बाद आपको काम दिया जाएगा, काम आपको करना क्या है। तो ये रही आपकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे। अगर नहीं, आपको नहीं लगता कि अभी हम कोई चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको बताना है कि और क्या जानकारी आपको चाहिए। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।